चलो करते हैं नक्शे की डिलीवरी। अरे घुटने छिल गए। अरे इससे 10 गुना हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है। अरे भाई सुनो, हमको जहर पिला दो मगर दौड़ा दौड़ा के मत मारो। अरे तुम तो फुसकी फटाका निकले। तुमसे बेहतर तो ये बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अरे कैसे बोलेंगे, अभी तो होश में आए हैं। बेहोश हो गए थे ये भागते भागते। अरे मेरे घुटनों के साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी छिल गया। मुझे तो लगा मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, कोई मुझे घसीट रहा है। सच कहा तुमने। मुझे मजा आ रहा था। रांतारो किरीवारो शिनबे। मैंने पहले ही कहा था कोई बहाना बना के रुक जाओ। हाँ, वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं था, पर मुझे लगता है कि मेरा आइडिया सुपर से कुछ ज्यादा ही ऊपर था। अकेले में बड़बड़ा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? नहीं सर, अभी भी समय नहीं गया है। भागकर वापस आ जाओ। पिज्जा पार्टी करेंगे। दिमाग में ऐसी कोई भी बात मत लाओ जो तुम्हें महसूस कराए कि तुमने यहाँ की गलती की है। सर सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये कोई भाषण देने का समय नहीं है। अरे भाषण नहीं, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस मिशन को किसी और ने लीड करना चाहिए। पर कौन लीड करेगा? अरे मैं हूँ ना सर। इमेजिन करो कि इन रास्तों पर पत्थर नहीं फूल बिछाए हैं, प्यारे प्यारे सुंदर गुलाबी फूल। इमेजिन कर लिया है। अब सोचो, इतने नाजुक मुलायम फूलों पर तुम कैसे दौड़ सकते हो? सही कहा, ये कितने नाजुक हैं। हाँ, तो क्या करे? हाँ? संभल कर चलना होगा। आराम से, कहीं इन फूलों को चोट न लगे। फूलों से बच के फूलों से बच के। ये क्या चल रहा है? एक निंजा फाइटर ऐसा नहीं कर सकता। पागल कुत्ते की तरह भाग भी नहीं सकता। मुझे तो लगता है इस मिशन को तुम्हें लीड करना चाहिए। बात तो सही है। महसूस करो कि रास्ते में अंडे बिछाए हैं। संभल कर चलो, संभल कर चलो, संभल कर चलो, संभल कर चलो। अरे नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ, ये सब नहीं सोच सकता। अरे सर, आपको अंडे नहीं खाने, उन पे चलना है। चलना ही था तो फूल क्या बुरे थे? कुछ ज्यादा ही नाजुक है। सही कहा। मैं तो पे नहीं चलूंगा। बस इमेजिन करना है। ये सब क्या बकवास चल रहा है वहाँ? हम चलने के बारे में। बकवास बंद करो और भागने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो? क्या हुआ इन्हें? एक बच्चा कहाँ गायब हो गया? कहीं उसे चोर डाकू तो नहीं उठा ले गए, या फिर भूत? अरे ऐसा कुछ नहीं, वो वापस भाग गया है। पागल कुत्ते की तरह दौड़ा रहा था ये आदमी, तो वो भाग गया। सर, ये लेटर लो। मैं? इस लेटर को कैप्टन अंकल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं उस बच्चे को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या मुझे देना होगा? देखो, समय बहुत कम है और सफर बहुत लंबा। समय से पहले ये चिट्ठी उन तक पहुंचनी चाहिए। अगर समय से पहले ये चिट्ठी वहाँ तक नहीं पहुँची तो हमारे एकेडमी का नाक कट जाएगा, समझे? समझ गया। मैं आपको वचन देता हूँ। कैसा वचन? चाहे जो हो जाए, चिट्ठी समय पर पहुँचेगी। शाबाश मेरे चीते, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें इन दोनों को भगाते हुए ले जाना है। ताकि ऐसे मारो, बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर है। सुना ना क्या कहा उन्होंने? हाँ सर। पाँच घंटे से मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। 15 मिनट पहले तो हम मिले थे। अरे बहुत फास्ट है ना, इसलिए इनकी घड़ी भी फास्ट होगी। बहुत बकवास जोक था। सुनो, वो लेटर मुझे दे दो। वो लेटर जहाँ पहुँचाना है मैं अकेला ही पहुँचा दूंगा। ये अच्छी बात कही आपने। लाओ लाओ जल्दी दो। हाँ जी। अरे बच्चे को क्यों रोक रहे हो? आने दो उसे। हाँ बेटा आओ, वो लेटर मुझे दे दो। क्या हुआ? हमें शक हो रहा है। पर किस बात पे? पागल कुत्ते की तरह भौंकने वाला। आप कछुए की चाल क्यों चल रहा है? हाँ, और इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहा है?
देखो बेटा, ज्यादा होशियार मत बनो। वो लेटर मुझे दे दो। छुट्टी के दिन है, घर जाओ, खाओ पियो, मौज करो। लेटर के चक्कर में क्यों पड़े हो? कुछ तो गड़बड़ है। अरे गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं है। लेटर देना है तो दो, वरना मैं घर जा रहा हूँ। रुको, क्या हुआ? आपका घर उस तरफ नहीं है। ज्यादा मुंह मत चलाओ, वरना इस पानी में फेंक दूंगा। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। और मेरा भी। तुम हमारे सीनियर नहीं हो सकते। वो हमें डांट सकते हैं मगर पानी में नहीं फेंक सकते। बिल्कुल सही सोचा तुमने। मैं समंदर के लुटेरों का बॉस हूँ। मुझे प्यार से लोग ओफो कहते हैं। ओफो। प्यार से नहीं, चिढ़ के बोलते होंगे ओफो। अरे ये मेरे दिमाग में जा रहा है, इसे रास्ते से निकालना होगा। अरे ये कहाँ निकल गए? मैं आ गया। अरे अरे रे 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 रे, तुम फिर लेट हो गए। अरे ओफो, तो फिर यहाँ आ गया। अरे मैं तो तेरे पहले कूदा था। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ओफो नहीं, तुम्हारा सीनियर हूँ। यकीन हो गया आप ही हमारे सीनियर हो। हैं? अरे ये मिल गया। अरे कहाँ भाग गया था? पैरों में दर्द हो रहा था। चट्टानों को चीर दो। यस सर। पता नहीं नक्शा कब मिलेगा। क्या सब लोग ठीक हो? लगता तो है। ये निंजुत्सु एकेडमी के बच्चे होंगे, ऐसे काम वही कर सकते हैं। सही कहा, नक्शा आ गया। आया नहीं, हम लेके आए हैं। मुझे तो कोई निकालो। ये रहा आपका नक्शा, जहाँ आपको सामान पहुँचाना है। तुम सही समय पर नक्शा लेके आए हो। इस नक्शे के सहारे हमारा सामान हमें सही जगह पर पहुंचाना है। सभी लोगों को कहो कि शिप में सामान भर दे। यस बॉस, अभी सामान लोड करवाता हूँ। चलो चलो सामान लोड करो। हमें तो डर था कि ये नक्शा कहीं दुश्मनों के हाथ न लग जाए। कल हमें ऐसे ही एक और नक्शा पहुंचाना है। देखो मेरी बात सुनो। बोलिए। जो तुमने इस पहाड़ में छेद किया है, जाने से पहले इसे अच्छे से बंद कर देना। क्या हमें इस रास्ते से दोबारा जाना होगा? आइडिया बुरा नहीं। चलो देखते हैं कौन सी टीम चुनेगा हमारी। हमारी सर। हाँ, आप क्या सोच रहे हो? बचपन की बातें याद आ रही हैं। कितने खूबसूरत दिन थे वो। मेरे मम्मी पापा कितना प्यार करते थे मुझसे, किसी बात की फिक्र नहीं थी। आप बचपन में मम्मी पापा के पास रहकर पढ़ते थे, किसी एकेडमी या हॉस्टल में रहकर नहीं पढ़ते थे? बिल्कुल नहीं, मम्मी पापा के साथ ही रहकर पढ़ता था। और पढ़ना क्या, दिन भर जंगलों में खेलता कूदता था। फिर एक दिन मम्मी पापा ने एकेडमी में एडमिशन करा दिया और मेरी दुनिया ही बदल गई। यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी जेल में हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। मन तो करता है यहाँ से भाग जाओ। यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। तुम मुझे जानते नहीं हो। आपको नहीं, पर प्रिंसिपल सर को जानता हूँ, वो बहुत डेंजर है। उसी बात से तो मैं डरता हूँ। सोच रहा हूँ प्रिंसिपल से बात कर लूँ। मतलब आप एकेडमी छोड़कर जाने वाले हो? सर मेरा यहाँ पर दम घुटता है और यहाँ जो भी सिखाया जाता है वो मुझे समझ में ही नहीं आता। स्टार फेंकना, चक्री घुमाना, ये कौन सी निंजा टेक्निक है? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गांव लौट जाऊँ और वहाँ जाकर आलू प्याज का धंधा शुरू करूँ। 2 पैसे कमाऊंगा तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। शक्ल से जितने बेवकूफ लगते हो उससे ज्यादा हो। तुम्हारी मम्मी पापा की इच्छा थी कि तुम एक योद्धा बनो, तीर तलवार चलाओ, और तुम आलू प्याज बेचना चाहते हो। जी सर, क्योंकि मैं भी अपने पिता की तरह मार्केट में आलू प्याज बेचूंगा और बोलूंगा आलू ले लो, प्याज ले लो। ये स्कूल छोड़ के जाना चाहता है? नहीं, देखो तुम मेरी कमेटी में आ जाओ। मैं तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ अचार बनाना भी सिखाऊंगा। तो फिर तुम आलू प्याज के साथ साथ अचार भी बेच पाओगे। तुम्हारा अचार का बहुत बड़ा बिजनेस भी होगा। देखो हमारी कमेटी को एक स्टूडेंट की जरूरत है। प्लीज ना मत कहना, हाँ कह दो। क्या? रुको, तुम इसे बहला फुसलाकर अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकते। पहले तुमने इस बच्चे को मेरी कमेटी से छीन लिया है। मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। बेटा तुम हमारी कमेटी में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सिखाऊंगा।
और इसके अचार का विचार करना बंद करो और आज से मेरी कमेटी में शामिल हो जाओ। हमारी बायोलॉजी की कमेटी है, विज्ञान सिखाएंगे तुम्हें, विज्ञान। बहुत मजा आएगा बेटा। बेटा इसकी बातों पे ध्यान मत दो और इसकी बातों में तो बिल्कुल भी मत आना। विज्ञान के नाम पे ये कीड़े मकोड़े पकड़वाएगा। तुम हमारी कमेटी में शामिल हो जाओ, स्पोर्ट्स कमेटी। इसमें तुम्हें खेलने को मिलेगा, कूदने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अरे पढ़ाई के साथ साथ एडवेंचर भी होगा। सच कहूँ तो इसमें ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी होती है, सारा दिन ग्राउंड पे बीत जाता है, वो भी मजे से। बेटा इसकी बातों में मत आओ, ये मैदान से तुम्हें रास्ते पे ले आएगा और खाने से सीधा नाश्ते पे ले आएगा। अरे खेल कूद करने से किसी का भविष्य बना है जो तुम्हारा बनेगा? इनकी बातें छोड़ो, तुम मेरे साथ सीधे मंगल पे चलो और एलियन के साथ पढ़ाई करो। सुनो, मेरी कमेटी ज्वाइन करो। नहीं मेरी कमेटी। नहीं मेरी कमेटी। डॉक्टर बना दूंगा बच्चे। मंगल चलो। इनका मंगल का भूत पता नहीं कब उतरेगा। उसी चक्कर में मिठाई की तरह दवाइयाँ खाते हैं। मुझे लगता है आपको कोई कमेटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। शायद मैं इस बार गांव ना भी जाऊं, मगर कमेटी कौन सी ज्वाइन करूं ये समझ नहीं आ रहा। वो क्या है कि मैं किसी भी टीचर को नाराज नहीं करना चाहता। बेटा कुछ भी हो, 3 लोग तो नाराज होंगे ही। प्यार से नहीं मानेगा तो किडनैप कर लूंगा। इसे किडनैप करते समय बस मुझे कोई देख ना ले। बस एक बच्चा मिल जाए, टीम पूरी हो जाएगी। बच्चे तुझे तो डॉक्टर बना के रहूंगा। अगर मुझे किसी ने भी परेशान किया तो तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अकेडमी से भाग जाऊंगा। ये आपने पहले भी कहा था। और हमने क्या कहा था याद है? प्रिंसिपल बहुत डेंजर है। अरे उसी बात का तो डर है। तो फिर कमेटी ज्वाइन कर लेना। अरे बाबा इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? एकेडमी छोड़ के आलू प्याज बेचने जा रहा है। अरे किसानों की हालत बहुत खराब है। सुबह से नहीं बिकता वहाँ आलू, न बिकता आधा कांदा। जीवन में हो रहा है वांदा। और वैसे भी अगर ये बिन बुलाए घर गया ना तो इसका बाप इसको मार मार के इसका बैंड बजा देगा। मुझे किसी भी हालत में इसे रोकना होगा। बच्चे तू एकेडमी छोड़ के जा सकता है, लेकिन फाइट में मुझे हराना होगा। अगर आपको हराने से मैं घर जा सकता हूँ तो मैं क्या? अरे जल्दी बोल, कल जलंधर जाना है। लड़ूंगा। अरे बाबा लड़के किसका भला हुआ है जो तुम्हारा होगा। फिर भी अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कोई जूडो कराटे में हराने की बात कर रहा हूँ तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। हमारी कंपटीशन जो है बहुत अलग तरह की होगी। तुम्हें मेरे साथ डांस कंपटीशन करनी होगी। और शायद तुम्हें पता नहीं, पहले डांस में मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया है। बीना बीबी बीना बीबी बीना। नहीं। इस तरह से कमर हिलाने में आपको कोई नहीं हरा सकता। ये तो मुझे पता है, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि आप पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हें इज्जत देंगे और उस वजह से तुम्हारे माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। सच में? हमने एक बहुत बढ़िया आइडिया ढूंढ लिया है। कौन सा? आप कमेटी चूज करने में कंफ्यूज हो रहे हो ना? तो सारे कमेटी वालों ने अपनी अपनी रस्सी फेंक दी है और आपको इसमें से किसी एक की रस्सी पकड़नी होगी। आप जो भी रस्सी पकड़ोगे उनकी ही कमेटी में जाओगे, इसलिए अकल नहीं लगाने का और सीधा रस्सी पकड़ के कमेटी में जाने का। तो सोचो मत, रस्सी पकड़ो। अरे किस कमेटी में जाना है इसे पहले से ही पता होना चाहिए। ये सारी कमेटियों में फिट है सर। अरे वाह क्या बात है, तुम दोनों ने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। तो पकड़ लीजिए रस्सी। जरा इस रस्सी को खींचिए। तुम मेरी कमेटी में आ गए। ये कितना बढ़िया आइडिया है। अब बचे हुए तीनों लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा और पढ़ने में आसानी होगी। और साथ में मस्ती भी होगी। चलो, तुम्हें पता है हम जितना पढ़ते हैं उतनी मस्ती भी करते हैं। थैंक यू भगवान, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये पढ़ाई छोड़ देता तो इसका भविष्य उल्टा पुल्टा हो जाता। और इसी खुशी में सबको एक खुशखबरी। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी है? सबको 10 दिन की छुट्टी पिकनिक के लिए।
पिकनिक पर जाके सबको एंजॉय करना है और साथ में प्रोजेक्ट भी पूरा करना है। इसे कहते हैं खेलते खेलते पढ़ो। और आगे बढ़ो। चलो देखते हैं कब खेलने जाएंगे हम। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। तो बोलो दोस्तों, कौन कौन चलेगा पेड़ पर चढ़ने के लिए? मुझे तो लग रहा है कि मैं ही पेड़ हूँ। पेड़ पर बहुत मजा आएगा ना। वहाँ ट्री हाउस भी बनाएंगे। तो सोच क्या रहे हो दोस्तों, चलो। रुक जाओ। क्या तुम्हें हम लोगों के साथ नहीं आना है? रांतारू, किरीमारू, शिनबे, मुझे लगता है तुम लोग कुछ भूल रहे हो। हमें साफ सफाई करनी थी। काश हम ये कल कर सकते। कल तो कर सकते हैं, मगर आज नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी और कल पूरे एकेडमी की सफाई करनी होगी। वैसे मुझे नहीं पता था कि मुंह के साथ साथ दिमाग भी चलता है तुम्हारा। चिंता मत करो शिनबे, हम तीनों मिलकर बहुत जल्दी सफाई कर लेंगे। एक से भले दो, दो से भले तीन। तीन नहीं दो। हर बार तुम दोनों मुझे फंसा देते हो और जब मेरी सफाई की बारी आती है तो तुम दोनों भाग जाते हो। ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। चलो चलो, हमें देर हो रही है। नहीं, मैं अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ सकता। तो तीनों मिलके सफाई करो। बाय बाय दोस्तों, सफाई खत्म करके आ जाना। हम इंतजार करेंगे। ज्यादा लेट मत करना। बिल्कुल नहीं। सुनो रंतारो और किरीमारू, तुम दोनों सफाई के लिए तैयार हो ना? हाँ, ठीक बाय बाय दोस्तों। हम घंटों का काम मिनटों में करेंगे। हाँ। मजा आ रहा है। चलो सारे बच्चे पेड़ पर मजे करेंगे और हम सफाई करेंगे, सफाई करेंगे, सफाई करेंगे, सफाई करेंगे, सफाई करेंगे, सफाई करेंगे। जंगल में दंगल। दोस्तों हम आ रहे हैं। Let's go। शाबाश। वाह बच्चों, तुमने मेरा दिल जीत लिया। ये आवाज जानी पहचानी लगती है। बेवकूफ, ये प्रिंसिपल सर की आवाज है। वो भूत बन गए क्या? अरे ऊपर देखो, नीचे देखो। आप ऊपर क्या कर रहे हैं? अरे रे 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 रे। आप हम पर नजर रख रहे थे। मुझे लगा तुम सही से काम नहीं करोगे। तुम तीनों ने बहुत बढ़िया सफाई की। जाने से पहले फ्लोर भी ठीक करना। क्या? तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम पहले ही लेट हो गए। आपने ऊपर से फ्लोर तोड़ दिया। हम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं करेंगे, पर नहीं किया तो करना ही पड़ेगा। क्या डिजाइन है दोस्तों, तो चले। हाँ, हम भी मजे करेंगे, मजे करेंगे। देखा दोस्तों, हम तीनों ने कितनी जल्दी काम खत्म कर दिया। बस 5 मिनट में हम जंगल में पहुंच जाएंगे। मजे करेंगे, मजे करेंगे, मजे करेंगे। अरे कहाँ मजे करने जा रहे हो? हम जंगल जा रहे हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि इस दीवार की हालत किसने ऐसी की है? क्या इसे ठीक करने में मेरी मदद करोगे? ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतना चिल्ला के क्यों बता रहे हो? मैं बहरा बहरा नहीं हूँ। हट। इस दीवार पे स्टार मार मार के हमने ही ये दीवार खराब की है ना? सही कहा। तुम्हें क्या लगता है दोस्तों, क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। मुझे भी यही लगता है। सारे वहाँ मजे करेंगे और हम यहाँ पे काम करेंगे, काम करेंगे। आईने की तरह चमक रही है। तो कल से इसी में देख के बाल बनाया कीजिए। बाय। अब हम तीनों भी मजे करेंगे, मजे करेंगे, मजे करेंगे। अरे सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? लगता है आज दिन ही खराब है। हम मजे नहीं करेंगे, बस काम करेंगे। बस कुछ ही लकड़ियाँ हैं, 10 मिनट का काम है, जल्दी हो जाएगा।
इससे पहले कि कोई हमें नया काम दे दे, हम चुपके से यहाँ से निकल लेंगे। इधर उधर देखते रहो। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। चलो तो निकलते हैं। चलो। आखिरकार हम बाहर निकल ही गए। अब मजे करेंगे। हाँ, इतनी सारी सब्जियाँ आप अकेले उठाकर क्यों ला रही हो? फ्री में मिली है क्या? अरे फ्री में तुम्हारा चाचा बैठा है। रिक्शे वालों की हड़ताल है और कल मार्केट बंद रहेगा। मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। नहीं, आप रोज मेरे सपनों में आके खाना बनाती हो। आप मेरे सपनों में तो नहीं आती, पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम कितने प्यारे हो बच्चों, थैंक यू। भूल मत दीजिए, हमारा फर्ज है। यहाँ तो कोई नहीं है। सब लोग खेल के वापस भी चले गए होंगे। नाराज मत हो शिनबे, सब लोग गए तो क्या हो गया, हम तीनों तो है ना। हम तीनों मिलकर खेलेंगे और खूब मजे करेंगे। मैं अपनी बर्थडे पार्टी पर किसी को नहीं बुलाऊंगा। वैसे भी तुम्हारी पार्टी में सारा केक तुम ही खा जाते हो शिनबे, और ऊपर से गिफ्ट्स भी ले लेते हो। वो सब छोड़ो, चलो हम पेड़ पर चढ़कर मजे करते हैं। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। सॉरी दोस्तों, अगली बार मैं तुम दोनों को थोड़ा थोड़ा केक दे दूंगा। ठीक है शिनबे, तुम अभी तक केक पर ही अटके हो। चलो एकेडमी चलते हैं और हम आराम करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं अकेला ही खेलूंगा। शिनबे, तुम अकेले नहीं हो। हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुमको क्या लगा? हम खेलकर वापस चले गए होंगे। ऊपर देखो, हमने ट्री हाउस बनाया है। ट्री हाउस? मैंने सपने में भी ऐसा ही देखा था। थैंक यू दोस्तों। और सबसे मजे की बात, तुम्हारे ऊपर चढ़ने के लिए हमने सीढ़ी भी बनाई है। चलो तो सीढ़ी से ऊपर आओ। क्या सीढ़ी? वाह! चढ़ोगे भी या देखते ही रहोगे? कितना मजा आ रहा है।